Hello, am I audible to everyone? Good evening, everyone. This is Rohan Sharma here from M Trading India. I would like to welcome all the attendees for today. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एक नया इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं आज से, कॉपी मास्टर इंटरव्यू सीरीज। तो आज के जो हमारे यहाँ पर कॉपी मास्टर जिनको हमने इनवाइट किया है, उनका नाम है मनोज जी, जो एक कॉपी मास्टर रोमी के नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी इनको फॉलो करके इनको चेक कर सकते हो, जहां पर आपने ऑलरेडी सोशल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में देखा होगा। तो ये हमारा आज का जो इंटरव्यू सीरीज है, ये कुछ इसके रिगार्डिंग ही है कि मास्टर्स अपना ट्रेड किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से उनके जो स्ट्रेटेजीज होते हैं, जिसके हिसाब से सारे अटेंडेंस जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्टर्स बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे ट्रेड लगाए जाते हैं, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे रोमी जी को, मनोज जी को, जिनका मास्टर्स अकाउंट नेम है रोमी जी। एम ट्रेडिंग इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कॉपी मास्टर इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद जी जी। तो रोमी जी, जैसे कि आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन ये सवालों का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ट्रेडिंग करना और ये मास्टर बनना, ये सब आपके दिमाग में कैसे आया, कब से स्टार्ट हुआ? पहले मैं जब था तो मैं दूसरे के नीचे ये कॉपी ट्रेडिंग सुना ही था नाम, मैंने कहीं अदर से फेसबुक से इंस्टाग्राम से। तो ये आपका ट्रेडिंग में मतलब इंटरेस्ट कहाँ से आया सर? कि पहले आप कोई ट्रेडिंग करते थे, क्या जॉब करते थे, क्या करते थे? मतलब डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुसना तो काइंड ऑफ आपको पता होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सुना होगा, तब जाके आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया। सर मैं शुरू में क्रिप्टो में करता था, तो क्रिप्टो से सुना था, क्रिप्टो फ्यूचर में। उससे पहले ट्रेडिंग का मुझे नॉलेज नहीं था। वाह, अच्छी बात है कि आपने क्रिप्टो मार्केट में बहुत पहले ही एंट्री मार चुके थे। तो फिर ये फॉरेक्स में घुसना, मतलब फॉरेक्स में आना, ये सब कैसे हुआ? सर ये मैं मतलब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ऐसे सर्च कर रहे थे, जैसे आपके एड वेड आते हैं ना जी। तो उससे देखा था। तो फिर मेरा यहाँ एम ट्रेडिंग का ये ऐड आया था और मैडम से नॉर्मली जो मेरे अकाउंट्स मैनेजर है उनसे बात हुई थी कि वो स्क्रीनशॉट शेयर करते थे। ओके। तो फिर मैंने शुरुआत में कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैंने उनको पूछा कि ये क्या होता है, कि उन्होंने ये बताया कि आप पैसा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली बंदा ट्रेड करेगा, उससे आपका अकाउंट में पैसा आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरे को आपने अपना खुद का मास्टर ओपन करने का सोचा फिर उस प्रकार से? नहीं सर, पहले मैंने कॉपी एम ट्रेडिंग में कॉपी मास्टर अकाउंट ओपन किया, मतलब वो दो को मास्टर्स के नीचे सब्सक्राइब हुआ था मैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, एक महीने में प्रॉफिट करवाया, लॉस करवाया, प्रॉफिट करवाया, लॉस करवाया, तो मुझे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें कोई बार रिटर्न नहीं मिला। अच्छा ओके। तो मैं उस टाइम क्रिप्टो में कर रहा था, तो फिर मेरे मैडम से बात हुई, तो मैडम ने बताया कि सेम क्रिप्टो की तरह ही फॉरेक्स है। मुझे फॉरेक्स का नॉलेज नहीं था। ओके। तो फिर मैंने उस टाइम क्रिप्टो की क्रेज हो गया, फिर मैंने फॉरेक्स पे ध्यान दिया पूरा। ओके। तो मतलब इसके लिए आपने कोई अलग से स्टडी किया या क्या किया, मतलब एक्सपर्ट होने के लिए या फिर पूरे मार्केट को स्टडी करने के लिए? सर पहले मैंने लगभग 1-1.5 महीने तक प्रैक्टिस की, इधर से उधर नॉलेज ली गूगल से और उधर से वो चारों तरफ से कई मास्टर्स अकाउंट्स देखे, कई टेलीग्राम से जुड़ा, और फिर उसके बाद में मैंने डेमो में ट्राई किया और फिर मैंने मास्टर अकाउंट क्रिएट किया था। ओके। तो इन सभी चीजों में आपको कितना समय लग गया, मतलब एक ट्रेडर से मास्टर बनने के लिए? सर एक ट्रेडर से मास्टर बनने के लिए मुझे सर 4 महीने का टाइम लगा था। वाओ, काफी मतलब कम समय में आपने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि 4 महीना बहुत कम समय होता है अगर देखा जाए मार्केट के बारे में जानना अगर हो। बहुत बढ़िया। लेकिन सर क्रिप्टो में मैं बहुत ज्यादा पहले से था, लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस था क्रिप्टो का। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत पहले ही शुरू कर दिया है, जहां पर लोगों ने मतलब काफी लेट शुरुआत की है फॉरेक्स में एंटर करने के लिए। वहां पर आप काफी समय पहले ही जो है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, आपने अपना इंटरेस्ट शो किया वहां पर। जी सर। जी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपसे और भी सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपने एम ट्रेडिंग से अकाउंट खोले हुए लगभग आपको 1 साल के ऊपर हो चुका है, बरोबर? शायद यहाँ पर मास्टर भी बने हुए आपको कुछ 4 महीने के ऊपर हो चुके हैं। जी सर। जी सर। तो काफी अप्स एंड डाउन आए होंगे मास्टर के दौरान जब आप बने। काफी लोगों को आपने प्रॉफिट भी कराया होगा, कहीं कहीं लॉस भी हुआ होगा। तो इसमें आपका क्या मतलब ओपिनियन है, क्या आप बोलना चाहोगे?
सर देखो, एक अगर अपन नॉर्मल ट्रेडर्स करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपना खुद का एक माइंडसेट होता है कि अपना ही पैसा है। बरोबर। लेकिन अगर अपन एक मास्टर्स बनते हैं तो उसमें हर आदमी की सोचनी पड़ती है कि उसमें $100 वाला भी मिलता है, तो $500 वाला मिलता है, तो $5000 वाला भी मिलता है। एग्जैक्टली। तो उसमें अपन को ट्रेडिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए कि भाई $100 वाले का भी अकाउंट साफ ना हो और 500 वाले को भी मिले, 100 वाले को भी मिले, जैसा पैसा वैसा रिटर्न मिले। बहुत अच्छी सोच है आपकी रोमी जी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपके जो स्ट्रेटेजी में है, जो आपके पोर्टफोलियो में है, मैंने देखा कि आपके पास जो अभी सब्सक्राइब्ड अमाउंट है कम से कम, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पर और भी लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो सोशल ट्रेडिंग एप्लीकेशन के दौरान जान सकते हैं कि उनके सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर के जो अमाउंट है वो अप्रोक्स $11,000 है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। और 33 सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं अभी तक। जी सर। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका ड्रॉडाउन, जो ड्रॉडाउन परसेंटेज है आपका, वो 5.97% का है। मतलब ये मेंटेन करना तो किसी भी मास्टर के लिए बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया है कि आपका ड्रॉडाउन परसेंटेज आप ज्यादा नहीं होने दिए, मतलब लॉस परसेंटेज आपका काफी कम है? सर इसके लिए रेगुलर मैंने प्रैक्टिस की। एक ट्रेड ओपन करने से पहले सर हम आधे घंटे के आसपास है ना उस पर रिसर्च करते हैं ओके। कि भाई यहाँ से ट्रेड जाएगी या नहीं जाएगी, उसके ऊपर पूरा कंफर्मेशन लेके जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से, और फिर हम ट्रेड करते हैं। सर हमारा लक्ष्य ये है कि हमें जो भी सब्सक्राइब करे वो वापस अनसब्सक्राइब ना करे। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सर आपका मेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो आप ज्यादा ट्रेड करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो आप ज्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करते हो। जी सर, गोल्ड पे। तो कोई रीजन आपने गोल्ड चूज किया? सर गोल्ड का है कि सर गोल्ड पे एक तो रिटर्न अच्छा मिलता है, एक वॉल्यूम ज्यादा होता है। ओके। तो इसमें और आपने मतलब करेंसी काइंड में ऑफ। सर जी। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ओके। तो इसमें आपका मतलब जो भी आप लगाते हो, जैसे कि गोल्ड की आप प्रतिक्रिया जो भी देखते हो, तो उसके हिसाब से मतलब आपका स्ट्रैटेजी क्या है उस पर ट्रेड लगाने का? मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी, जैसे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज होती है या फिर डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो आप किस प्रकार की स्ट्रैटेजी से अपना इसमें प्रॉफिट निकालते हो? करते हैं स्कैल्पिंग। आप स्कैल्पिंग करते हो? जी ओके। और ट्रेड होल्डिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगा मैं, जैसे कि कोई ट्रेड, अभी आपको भी पता है, आप मास्टर हो, तो मार्केट कभी भी मतलब 7 डे जरूरी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जी ऐसे भी दिन आते हैं जहां पर ट्रेड हमें होल्ड करना पड़ जाता है। तो उस केस में जी आप सर। क्या करते हो? सर होल्ड के टाइम अकाउंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम पहले ट्रेड ओपन करते हैं, वो जो हमारा नीचे मिनिमम बैलेंस होता है ना उसके अनुसार देखते हैं कि उसका कहाँ तक जाएगा। और फिर तो वही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हुए आगे निकलते हैं। ग्रेट। मतलब आपका कहना है कि आप कभी भी कोई ट्रेड लगाते हो तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हो, उसके बाद ही मतलब आगे का डिसीजन लेते हो आप। जी सर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज है कि हम अगर आंख बंद करके ट्रेड करें तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉस ही होगा यहाँ पर। एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, यही लेवल है जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ से कहाँ ट्रेड जाएगा और कहाँ से कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत अच्छी सोच है आपकी रोमी जी। जी सर। जी। तो इसके अलावा जैसे कि और भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि एम ट्रेडिंग में आपने मास्टर अकाउंट ओपन करने का ही क्यों सोचा? बहुत सारे ब्रोकर है, तो यहाँ पर क्या रीजन है कि आपने यहाँ ही मास्टर अकाउंट ओपन किया है? सर इसमें एक तो देखो, ये मुझे जहाँ तक लगा वहां तक ट्रस्टेड है। मैंने बहुत सर बढ़िया। शेयर ट्रेडिंग से पहले मैं ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने 4-5 ब्रोकर से किया था। ओके। तो वहां से क्या होता है कि वो लालच देते हैं, जैसे आपको डिपॉजिट करवा देंगे बट विड्रॉल के टाइम नहीं देंगे आपको। ओके। या कहीं पर विड्रॉलिंग जैसे होता है कि आज आप विड्रॉल लगा रहे हो 10 दिन में देंगे या 15 दिन में देंगे। ओके। जैसे 4 महीने मेरा एम ट्रेडिंग में ये अकाउंट हो गया और मास्टर अकाउंट है। उससे पहले मैं एक ट्रेडर था, मुझे कभी भी पैसे जैसे विड्रॉल करने हो तो मेरा 2 घंटे या 3 घंटे में विड्रॉल हो जाता है। ओके। और दूसरी कंपनी होती है जो फ्रॉडिंग ज्यादा करती है, यहाँ पर ये ट्रस्टेड है और ये रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल कमीशन से। ओके। मतलब आप डिपॉजिट और विड्रॉवल की जो फैसिलिटी है एम ट्रेडिंग की, इससे काफी ज्यादा जी खुश हो आप? और काइंड जी ऑफ सर। आप जो अपने अटेंडेंस है, जो यहाँ पर आज के सेशन में अटेंड हुए हैं, उनके रिगार्डिंग आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? सर मेरा तो कहना है कि आप कहीं कॉपी ट्रेडिंग करो या सेल्फ ट्रेडिंग करो, अपने बेस पे करो, बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ करो, बढ़िया मास्टर्स को कॉपी करो। पहले देखो कि 5-10 दिन मत देखो, उसके महीने या 2 महीने का रिजल्ट देखो कि उसने क्या शो किया है।
ओके, और आपने मतलब कईयों यहाँ की पर, सोच होती है, जी कईयों जी की सोच होती है कि वो बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में सर अपना अमाउंट वॉश कर देते हैं। मेरा जी जी मानना है कि स्मॉल लॉट के साथ कीजिए, मार्केट को एनालाइज करके कीजिए, जैसे शाम के टाइम यूएस सेशन रहता है जी उसका भी ध्यान रखिए, और जी जी उसके बाद तक ट्रेड्स ओपन कीजिए कि अपने को, और अपना बैलेंस के अनुसार करें, लगातार आप ट्रेड भी ना डालें अगर आप खुद ट्रेड करते हो तो। जी जी, मतलब काफी ज्यादा ट्रेड भी ओपन ना करें, क्योंकि मार्केट हमेशा साथ दे ये जरूरी नहीं है, तो सर कभी अपॉर्चुनिटी। भी जरूरत नहीं है, ये तो आगे भविष्य है, फ्यूचर अपन आप कल्पना नहीं कर सकते ना क्या होगा, अपन तो जी बस एक लगा सकते हैं वो तरीका की। जी जी, तो ये आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है? जैसे कि अभी 33 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपको, तो यहाँ पर आपने सब्सक्राइबर कितना जोड़ने का सोच रखा है? काइंड ऑफ जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस आप कंसिस्टेंट रख रहे हो, तो मतलब आपका लक्ष्य क्या है? सर मतलब कहाँ तक क्या करना है आपको? मुझे सर 2022 के एंडिंग तक लगभग मैं 500 प्लस सब्सक्राइबर ले जाऊंगा इसको। वाह सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ आपका जो कॉपी वैल्यू भी हो जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, और आपका मतलब 2022 तक का आपका लक्ष्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो परफॉर्मेंस चार्ट है जो हम देख सकते हैं अभी, ये ऑलरेडी काफी अच्छे पोजीशन में है, जहां पर आपका लॉस परसेंटेज काफी कम है एज कम्पेयर टू, यहाँ पर अगर देखा जाए। आप सुन पा रहे हो ना रोमी जी मेरी आवाज? हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट सर। जी और कुछ अटेंडेंस को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आगे बढ़ने से पहले और भी बहुत सारे सवाल है रोमी जी आपसे। तो जैसे सर। कि आपके साथ मतलब आप अकेले ट्रेडर हो, या आपके मतलब और भी कोई ग्रुप है, आप ट्रेड करते हो, या फिर कैसे? मतलब कुछ बताइए आपके बारे में रोमी जी। सर हम दो भाई हैं, ओके, हम दोनों भाई करते हैं साथ में ट्रेडिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपके भाई भी मतलब आपको आपके साथ में ट्रेड करते हुए मतलब पहले से सीखे हुए, या आपके साथ ही सीख रहे हैं? सर पहले मैंने सीखा था, फिर मैंने उनको सिखाया था। ओह ग्रेट। मतलब काइंड ऑफ वही कहावत है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो उसी जी तरीके सर। से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरों को क्यों ना हो। जी सर। बहुत अच्छी बात है। और रोमी जी, जैसे कि यहाँ पर और भी बहुत कुछ आपके चार्ट में सिंपल है, जैसे कि आपने परफॉर्मेंस फी जो रखा हुआ है और 30% का रखा हुआ है, तो जी इसके सर। पीछे कुछ सवाल है, जैसे कि पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपने 30% क्यों रखा हुआ है, जहां पर आप 10% भी और 40% तक के बीच में रख सकते हो, तो सर ज्यादा। 30% मेरा लकी नंबर है। ओके ओके 30 मेरा लकी नंबर है ना, उसके हिसाब से। ओके ग्रेट। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी काफी कम रखा हुआ है आपने, $50 का, जो कि हमारे छोटे सब्सक्राइबर भी जो होते हैं कम अमाउंट वाले, वो भी आपको जी सर। सब्सक्राइब कर सके। जी सर। ओके, तो ये गोल्ड के अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड करने पे ध्यान देते हो ज्यादा? जैसे कि जीबीपी यूएसडी का भी 20% रेशो है आपके इसमें, तो उस पे आप क्या सर एनालिसिस? जीबीपी दे देते ध्यान, बट जीबीपी यूएसडी का है कि उसमें मतलब मोमेंटम नहीं है, फिर उसमें इतना मतलब अच्छा रिटर्न नहीं मिला। हमने प्रैक्टिस की, ट्राई भी किया, बट रिटर्न अच्छा नहीं मिला। गोल्ड से रिटर्न अच्छा है। ओके, एज कम्पेयर टू मतलब जीबीपी यूएसडी आपको गोल्ड में काफी ज्यादा इसमें सपोर्ट मिला है, जहां पर आप अच्छे खासे नंबर ऑफ परसेंटेज से यहाँ पर ट्रेड कर पाए गोल्ड में। जी सर। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को कुछ सवाल है तो अपने चैट सेक्शन में वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंटरेक्शन पार्ट का सेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर जो भी हमारे अटेंडीज आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनको कुछ सवाल अगर रोमी जी से पूछना है उनके स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कुछ भी चीज हो, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर चैट कर सकते हैं हमें। तो हम यहाँ पर कॉल पे जो है डायरेक्टली यहाँ पर आपको उनका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ रोमी जी आप को चैट सेक्शन में सभी जो है दिखते रहेंगे, जहाँ पर आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो कॉल के माध्यम से। सर आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हो सर, मेरा 15 मिनट्स होता है। सर एक और बार रिपीट कीजिए, यहाँ सुनाई नहीं दिया, माफी चाहूंगा। सर इसमें क्वेश्चन पूछा है एज स्टाइल ने, सर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हो? सर मैं वेरी 15 मिनट के हिसाब से देखता हूँ। वेरी गुड। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आया है रोमी जी आपके लिए, जैसे कि सर व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर डिपॉजिट? तो यहाँ पर ये सवाल शायद से यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अकाउंट में $50 होना चाहिए, तो आप इनको आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो। 15 मिनट ही क्यों यूज करते हैं? पूजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप टाइम 15 मिनट ही क्यों यूज करते हो? देखो 15 मिनट यूज करने का एक रीजन है कि गोल्ड में आप जैसे कई लोग बताते हैं कि आप 5 मिनट यूज कर लो या 30 मिनट यूज कर लो, ये फॉरेक्स दुनिया है। मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है कि 15 मिनट में आपको
अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 मिनट में आप बहुत जल्दी में आपको कुछ पैटर्न क्लियर नहीं होगा और आधे घंटे में आप लेट हो जाओगे। उसके बजाय 15 मिनट सही रहता है। कैंडल्स भी सही बनेंगे, चार्ट पैटर्न भी सही बनेंगे और आपका प्राइस एक्शन जो भी आप यूज करते हो वो भी एकदम बढ़िया बनेगा 15 मिनट में। तो दूसरा क्वेश्चन आया है रोमी जी, एज स्टाइल, जैसे कि सर क्या इंडिकेटर भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्या? कौन से इंडिकेटर बेस्ट है? सर देखो, इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखो पहली बात है, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन यूज करो। इंडिकेटर सारा अपना, आप एक इंडिकेटर देखोगे वो बाय दे रहा है, तो दूसरा इंडिकेटर देखो वो सेल दे रहा है। आप एक कितने इंडिकेटर देखोगे? ज्यादा से 5 या 6। मेरा मानना है नॉर्मली आप RSI के साथ यूज करो या MACD यूज करो और सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो। टाइम फ्रेम 15 मिनट रखो, आप आराम से ट्रेडिंग कर पाओगे। धन्यवाद रोमी जी। दूसरा क्वेश्चन है, 5 मिनट्स ही करेक्ट करने ना सर? देखो सर, वो आपका एक्सपीरियंस है। 5 मिनट में आपको रिस्क ज्यादा रहेगा कि आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होंगे और 15 मिनट में आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 5 मिनट में किधर जा रहा है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन 15 मिनट में आपको मार्केट का ट्रेंड भी पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर अदर्स? माफी चाहूंगा, समझ नहीं पाया मैं। अनिला जी आप दोबारा पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप चैट सेक्शन में रोमी जी का भी आंसर देख सकते हो। सर मैं गोल्ड में खुद सेल्फ ट्रेडिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए सर प्लीज कुछ टिप्स दे सकते हो? सेल्फ ट्रेडिंग में सर आप गोल्ड पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कीजिए, बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए और MACD के साथ देखिए आपको कुछ मिलता है, उसमें आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करोगे ना, कुछ भी मत देखो इंडिकेटर में कहता हूँ, MACD भी मत यूज करो, RSI भी मत करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ और कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करो। आप गोल्ड में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, आप इससे सोच नहीं सकते। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो आप यहाँ पर। जैसे कि एक नया सवाल है, स्टॉप लॉस लगना चाहिए क्या सर? देखो बड़ा अमाउंट है ना, तो अजय जी आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, बट स्टॉप लॉस फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो तो जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप प्रीवियस कैंडल का मतलब लो अगर नीचे लगा रहे तो उसका मतलब हाई लो को थोड़ा सा पॉइंट 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रखिए। विड्रॉल कितना ले सकते हैं? मिनिमम विड्रॉल देखो आपका है जो प्रॉफिट है, जैसे ट्रेडिंग पे अलग अलग है। अभी जैसे 2500-3000 है, आप वो ले लीजिए और बड़ा प्रॉफिट कमाइए। आप 2500-3000 पे क्यों रखते हो? बड़ा प्रॉफिट कमाओ, बड़ा विड्रॉल लो, कंपनी कभी भी मना नहीं करेगी। हमें एक साथ मैक्सिमम कितनी ट्रेड लेनी चाहिए, एक क्वेश्चन आया है। सर अगर आपका अमाउंट कितना होना चाहिए, पहले आप अपना अमाउंट बताइए कि $100 पे जैसे रखते हो ना, तो आप 0.01 से अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हो, देखो ट्रेडिंग्स में अलग होती है, एक तो होता है रिस्क ट्रेड और एक होता है सेल्फ। तो आप सेव करना चाहते हो तो 2 ट्रेड या 3 ट्रेड से ज्यादा ओपन मत कीजिए। पहली ट्रेड ओपन करने के बाद में लगभग आप $5-6 का गैप रखिए और फिर ट्रेड ओपन कीजिए। आप जल्दबाजी में करोगे जैसे कहीं क्या करते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो SL बड़ा लगाना पड़ेगा। देखो सर, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हो तो अगर 4-5 पॉइंट से निकलते हो तो आपको SL हिट ही नहीं होगा। मेरा सर ये एक्सपीरियंस है। वेंकटेश जी। वेंकटेश जी, उम्मीद करता हूँ आपका सवाल का जो आंसर है वो आप संतुष्ट रहोगे उससे। तो दूसरा अनिला जी का सवाल आया है, व्हाट इज द सजेशन फॉर न्यू बिगिनर? बिगिनर के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? अनिला जी, ये सर एक तो रोल बन रखा है, क्या रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन? मतलब जो बिगिनर होता है फॉरेक्स में, जो नया नया स्टार्ट करता है, उनके लिए आपका क्या सजेशन है रोमी जी? देखो सर, आप बिगनर कोई भी होता है तो वो पहले आप डेमो में कीजिए। पहला तो काम सबसे बेस्ट है कि आप पहले ब्रोकर अच्छा चुनिए। देखो आप फॉरेक्स में करोगे आपको बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे, पहला आप ब्रोकर अच्छा चुनिए, उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा कीजिए, फिर उसके बाद में उसका डेमो अकाउंट में ट्रेड कीजिए। अगर आपका डेमो में रिटर्न अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप ये सोचो कि आपकी कमी कहाँ रह गई। अगर कमी रह गई तो उसको पूरा करो। डेमो में ट्रेड आपको जैसे $100 से आप कर रहे हो, आपको दिन का $10-15 भी मिल रहा है तो आप अच्छे की तरफ हो। 15 से 20 भी निकालोगे, 20 से 30 भी निकालोगे। लेकिन आपको वो करोगे कि हम बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कमाओगे तो फॉरेक्स है, यहाँ पर आपको जितना देता है ना पॉजिटिव सोचते हो, उसका नेगेटिव भी सोचना चाहिए। तो आप बिगनर मेरी मानते हो तो 500, अगर $100 में क्या आप गलती करोगे, $500 से अकाउंट स्टार्ट करो, जिसमें आपका अकाउंट वॉश होने के चांस भी कम रहेंगे और एक अच्छे से ट्रेड करोगे, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा।
रोमी जी, आपके लिए एक यहाँ पर मैसेज है, जैसे कि कोई आपके सब्सक्राइबर है। हेलो मिस्टर रोमी, आई हैव सब्सक्राइब्ड यू फॉर मोर देन अ ईयर. आई मस्ट से दैट with your trading style I have earned a lot of profit and some loss too, but no worries, it's a market which is unpredictable, but still the ratio is 80:20, which is pretty much awesome. जैसे कि हम भी आपके रेशो देख सकते हैं कि 80% आपका जो है विनिंग रेशो है और 20% लॉस रेशो है। और जी तो इसके सर। अलावा जैसे कि आई मस्ट से यू शुड कीप कंटिन्यूइंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, गुड गोइंग, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर एफर्ट्स। तो आपको एक अप्रिसिएशन है रोमी जी, एक आपके सब्सक्राइबर के थ्रू, श्रीधर जी, श्रीधर जी की तरफ से आपको एक अप्रिसिएशन था। और दूसरा सवाल अशोक जी की तरफ से है, गुड 15 मिनट्स कैंडल सिक पैटर्न एंड मैकडी एंड आरएसआई इंडिकेटर इज गुड स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग। जी जी सर। सर, अशोक जी, जैसे कि रोमी जी ने ऑलरेडी मेंशन किया है, आपको यही फॉलो करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन करना है। इसमें सर अगर बिगनर है तो थोड़ा बहुत कीजिए, फिर एमएसीडी आरएसआई हटा दीजिए। आप 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न से आप ट्रेड लेना पता चल जाएगा। आप चार्ट को देखोगे तो आपको अशोक जी अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। लेकिन आप एक चीज मानना, अगर आप गोल्ड पे करते हो तो गोल्ड पे कीजिएगा, करेंसी पे करते हो तो करेंसी पे कीजिए। भागना मत कि हम गोल्ड पे भी ले ले, हम जीबीपी पे ले ले, हम यूरो पे भी ले ले, कभी ऐसा नहीं होगा सर। वहां पर अकाउंट छोड़ लिया कि वो उसी होगा। अशोक जी, उम्मीद करता हूँ आपका सवालों का जो जवाब है आप उससे संतुष्ट रहोगे रोमी जी द्वारा जो दिया गया है। अजय अजय जी, आपका जो सवाल है, आपके अकॉर्डिंग गोल्ड का क्या व्यू है, मतलब आज के मार्केट के अनुसार, आई होप पूछा गया है। अभी गोल्ड डाउन मूवमेंट कर रहा है। अगर आप गोल्ड का देखते हो तो सर अभी डाउन की तरफ जा रहा है। अभी 1798 के आसपास है। ये अपने थर्ड रेजिस्ट सपोर्ट के आसपास है। इसका 94 जो अपना होता है, अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर नीचे आएगा, अन्यथा वहां से लेके ऊपर जाएगा। वहां पर ध्यान रखना कि कैंडल्स क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालों का जवाब जो है संतुष्ट रहेंगे आप इससे। और कोई अटेंडीज अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई अटेंडीज अपना सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में, जैसे कि वेंकटेश जी ने एक सर कहाँ तक जा सकता है गोल्ड, रोमी जी इस पे आपका क्या व्यू है? सर अप एंड डाउन किस तरफ, वेंकट जी आप अपना थोड़ा क्लियर करेंगे? डाउन सर साइड। डाउन में अभी हम 84, इसका जो परसों सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को ये जाके आया था 84 पे था, तो वो इसको सपोर्ट ले सकता है अगर जाएगा तो। फिर वहां से गिरता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट सर आपका वो है अपना कितना 60 का है, 1760। तो उससे ऊपर देखोगे तो एक लो सपोर्ट है 70 वाला। अगर 79 वाला अगर वो टूटता है, सॉरी 69 वाला, तो वो है। लेकिन इतने जाने के चांसेस बहुत कम है। इस मेटल्स मार्केट में लगातार डाउन आ रही है, आपको भी पता है सर, न्यूज का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद वेंकटेश जी सवाल पूछने के लिए। अशोक जी का दूसरा सवाल, थैंक्स सर, आई आल्सो ट्रेड इन करेंसी इन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट आल्सो विद द स्ट्रेटजीज। थैंक यू अशोक जी। सर आई आल्सो ट्रेड इन करेंसी मार्केट एंड फॉरेक्स, सेम ही है सर वो तो। कोई वही बस करेंसी वो कोई नहीं है ज्यादा कि आप, मैं तो ये मानना है कि जहां पर भी करो एक करेंसी पकड़ो सर, कोई सी भी ले लो, और उसका पूरा इफेक्ट ध्यान रखो कि किस न्यूज का कितना इफेक्ट होता है, इसमें आज क्या फर्क पड़ेगा, कल क्या होगा, उसी पे पूरा प्लान करो अपना। पूजा जी का सवाल है, सर मेरा $1000 का लॉस हुआ था तो उसका रिकवरी कैसे करूं? रोमी जी इस पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं भी। देखो सर, अब मैडम आपका अगर $1000 का लॉस है तो उसको रिकवरी करने के, देखो अब आप इसमें यहाँ पर गलती क्या करोगे कि आप $1000 के चक्कर में वापस 1000 या $1500 आप डिपॉजिट करोगे और बड़े लोड के चक्कर में आप उसको जल्दी निकालना चाहोगे। मेरा ओपिनियन है कि आप धीरे धीरे करके करो। जैसे आपने 1000 किया तो आप अपना टारगेट बनाओ कि मैं दिन के 20 या $25 निकाल लूं, तो मेरा टारगेट वहां तक पहुंच जाएगा। अगर मैं $10 निकालू तो मेरे उतने दिन में रिकवर हो जाएगा। उस हिसाब से आप वो मत देखो कि आप, जैसे कहीं क्या होते हैं ग्रुप्स में दिखाते हैं कि आप इतने लोट मारो, $1000 में इतने लोट लगाओ, ऐसी गलती मत करो। आप अपना पैसा है, डेमो और रियल मनी में बहुत फर्क होता है।
आपको 1000 का अगर लॉस $300 आएगा तो आपका प्रेशर हाई हो जाएगा और आप उस ट्रेड को काट दोगे, और आपके साथ वो होगा कि वहां से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर आप कहोगे गलती हो गई। और ऐसी गलती मत करो। अकाउंट के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करो कि मुझे $30 आज चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। आप बड़ा लालच करोगे तो आप अकाउंट कमा भी सकते हो तो गवा भी सकते हो। सही बात है रोमी जी। तो जितना कम प्रॉफिट टारगेट रखोगे उतना ही में अगर आप क्लोज करते हो तो सही में आप कमा सकते हो। लालच करोगे तो सही बात है कि लालच बुरी बला है। और यहाँ पर अशोक जी का दूसरा सवाल है, कैन हैचलिंग पॉलिसी इज एप्लीकेबल इन ट्रेडिंग? अशोक जी आप जरा डिटेल में बता सकते हो हेजिंग? हेजिंग पॉलिसी सर, मेरे से जैसे मैं आते हैं वो कहते हैं कि हेजिंग कर ली, बट हेजिंग करना सर सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हेजिंग के टाइम सर आप ये करोगे कि मैं ऊपर वाली जाएगा तो मैं ऊपर की ट्रेड काटूं तो नीचे वाली मेरी रह जाएगी, अगर डाउन वाली ट्रेड काटेंगे तो ऊपर वाली रह जाएगी, तो आप उसमें कुल मिला के वो आपको लॉस रिकवर नहीं होगा। मैंने 3-4 बंदों के मेरे ही अकाउंट्स देखे थे, उनका अकाउंट जैसे साफ हो गए थे, वॉश हो गए थे। तो मेरा मानना है हेजिंग से बचो, हेजिंग मत करो। अगर आपको हेजिंग करने का आपने आइडिया डाल लिया तो वहीं पे अकाउंट क्लोज कर दो, क्योंकि हेजिंग से आप नहीं निकल पाओगे सर। ओके। रोमी जी आपको एक आप प्रकाश जी का एक आपके लिए मैसेज है। सर मैं भी आपके एक सब्सक्राइबर हूँ। आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देते हो, रिस्क कम लेते हो। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई भी जो है अटेंडेंस, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना चैट। काफी संतुष्ट है सभी अटेंडेंस हमारे, जो भी सवालों का जवाब रोमी जी ने प्रोवाइड किया है। और हालांकि देखा जाए तो रोमी जी ने जो भी मतलब रिस्क लेने के लिए कहा गया है, जो भी रिस्क एडवाइस करते हैं, खुद भी कम लेते हैं, दूसरों को भी कम लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। काफी अच्छी बात है रोमी जी, क्योंकि रिस्क लेना बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि रिस्क वही ले सकता है जिसके पास पैसा बहुत है। अब यहाँ पर ट्रेडर्स जो है हमेशा रिस्क ही लेना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हमेशा लॉस करते हैं। तो काफी अच्छी आपने बातें कही है कि हमेशा अपने डिपॉजिट अमाउंट के हिसाब से लॉट लीजिए, ताकि उसमें आपका लॉस रेशो कम रहे। भावना जी का एक मैसेज है, एम ट्रेडिंग ब्रोकर बढ़िया है या नहीं? रोमी जी आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप ट्रेड कर रहे हो हमारे साथ, तो आपका क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग? देखो एम ट्रेडिंग का ब्रोकर बहुत, मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे यहाँ से जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही शानदार है। कभी भी ऐसी नहीं आती कि आज तक मैं लगभग इसमें 4 महीने से मेरा मास्टर्स है, मैं 6 महीने पहले से इससे जुड़ रहा हूँ, 1-1.5 साल का मुझे टाइम पीरियड हो गया। उसके अंदर मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि भाई इन्होंने मुझे कहीं विड्रॉल्स रोक दिया, कहीं प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखो ट्रेडिंग करना आपके हाथ में, ये तो अकाउंट्स ओपन कर देंगे, आपका विड्रॉल दे देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे, ट्रेड्स आप करोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे तो ये विड्रॉल दे देंगे, आप लॉस करोगे तो ये भी कहाँ से देंगे। रोमी जी आपके लिए एक सवाल है कि वेयर रोमी इज लिविंग, इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया? रोमी जी आप इसका सवाल का जवाब। सर मैं इंडिया से ही हूँ, इंडिया राजस्थान। ग्रेट। तो अशोक जी आपका सवाल का जो जवाब है, राजस्थान जी से बिलोंग करते हैं रोमी जी। एक न्यू मैसेज है जो हम देख सकते हैं अशोक जी। धन्यवाद अशोक जी। जी रोमी जी। ओके सर, वेंकट जी थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में सभी के भी जो भी डाउट है वो क्लियर रहेंगे। और भी जैसे कि हमने ये इंटरव्यू सेशन चालू किया है, सभी अटेंडेंस के लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारा ये इंटरव्यू सेशन नया स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हमारे मास्टर्स भले से प्रॉफिट करे लॉस करे, हम उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। आपका जो भी सवाल रहेगा आप उनसे पूछ सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी वो यूज करते हैं, उनको सब्सक्राइब करने पर आपको कितना रिस्क और कितना मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा ये आप जान सकते हो। क्योंकि मास्टर को जब तक जानोगे नहीं आप उनको सब्सक्राइब करने से पहले हिचकिचाओगे। तो आपके सामने लाइव रहेंगे वो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि उनको सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट है और क्या रिस्क है, कितने अमाउंट क्या भी जो भी है आपका, आप इसमें जान सकते हो ये इंटरव्यू सेशन में। तो हमारा नेक्स्ट वीक एक नेक्स्ट राउंड होगा नेक्स्ट मास्टर के साथ। तो अभी के लिए जो है रोमी जी से इंटरव्यू चालू था हमारा। कुछ और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो ये आखिरी के 5 मिनट में वो पूछ सकते हैं। आप देखो मेरा भी एक है मैसेज कि अगर आप हमें कॉपी करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हम आपको ये देखो कह नहीं सकते कि मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि आपको जीरो लॉस के साथ रखेंगे। अभी तक जैसे मेरे 33 सब्सक्राइबर है, मैंने लगभग 4 महीने हो गए सबके विड्रॉल दिला दिए।
कहने का मतलब एक बहुत ही मेरा अचीवमेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा आएगा, वो अमीर कोई नहीं आता, सब नीचे से उठ के आते हैं। तो आप भी आइए, कंपनी आपको बढ़िया विड्रॉल देगी, डिपॉजिट देगी, बढ़िया सपोर्ट देगी। बार बार आप जो, ये नहीं होगा कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। और एक से बढ़कर एक मास्टर्स है, ये नहीं है कि भाई नहीं है, सब ट्रेडिंग अपने हिसाब से बढ़िया करते हैं। जी रोमी जी, यहाँ पर आपको मैं काटना चाहूंगा। जैसे कि वेंकटेश पाटिल जी का एक सवाल है, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू सब्सक्राइब यू। एम ट्रेडिंग में जब भी आप लॉग इन करोगे वेंकटेश जी, आपको वहां पर सोशल ट्रेडिंग ऑप्शन में लिस्ट ऑफ मास्टर्स दिख जाएंगे, जहां पर आप रोमी सर्च कर सकते हो। सर्च बॉक्स दिया हुआ है वहां पर, जैसे रोमी सर्च करोगे वहां पर आपको कॉपी नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप एक नए लाइव अकाउंट के साथ वहां पर कॉपी कर सकते हो उन्हें, और आप अपना रेशो खुद रख सकते हो कि रोमी जी का जो लॉट साइज है, आपका जो लॉट साइज है क्या रहना चाहिए, तो वो भी आपको गाइड किया जाएगा। आप एक बार अकाउंट अगर ओपन नहीं किया हो तो अकाउंट ओपन करो, आपको अकाउंट मैनेजर गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे आपको सब्सक्राइब करना है। एक बार सर इनको वो सोशल ट्रेडिंग खोल के बता जी दीजिए। जी जी, मैं अभी बता देता हूँ कैसे सब्सक्राइब करना है। जैसे कि हमें पहले लॉगिन करना है एम ट्रेडिंग के वेबसाइट पे। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन है यहाँ पर। जब आप लॉगिन करोगे तो ये सोशल ट्रेडिंग ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं, जहां पर आप और ऑल कंट्रीज के मास्टर देख सकते हो। डायरेक्ट आपको सर्च करना है रोमी, तो यहाँ पर हम सर्च बॉक्स पे रोमी लिखेंगे। जैसे आप रोमी यहाँ पर लिखोगे तो आपको रोमी मास्टर्स पे यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। उनका ग्राफ आप देख सकते हो, उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, उनके कॉपी एसेट, गेन परसेंटेज, कितने टाइम से ये मास्टर बन चुके हैं। 120 दिन हो चुका है इनको मास्टर बने हुए, और ड्रॉडाउन परसेंटेज काफी कम है 5.97%, जो कि इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और इनका आप रिटर्न्स देख सकते हो, तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, कितना परसेंटेज परफॉर्मेंस फी है, कितना इन्वेस्टमेंट इनको रिक्वायर्ड है कॉपी करने के लिए। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा वेंकटेश जी, कैसे सब्सक्राइब करना है रोमी जी को। धन्यवाद वेंकटेश जी। इसके अलावा रोमी जी, आपको कुछ सजेशन, कुछ आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। नहीं सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते तो बता देते। बाकी कोई बात नहीं रोमी जी, जैसे कि आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा हमें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। जी जी कंपनी पे भरोसा करना, हर ब्रोकर पे मत जाना। मैं बोलता हूँ जैसे मैं इसमें हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। कंपनी पे भरोसा करना, यहाँ के जो अकाउंट मैनेजर होते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है सर, एक जगह एक में कंपनी में था, तो वहाँ पे क्या हुआ, अकाउंट मैनेजर तो देते हैं, अकाउंट ओपन करवा देते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपने डिपॉजिट कर दिया, अकाउंट हमने ओपन किया, डिपॉजिट दूसरे करेंगे, विड्रॉल तीसरे देंगे, और कुछ देंगे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको एक बढ़िया अकाउंट मैनेजर देंगे, सभी अकाउंट मैनेजर जो कंपनी के हैं, आप उनके साथ बढ़िया, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बढ़िया वो आपको प्रॉफिटेबल रखेंगे। अब वो बढ़िया मास्टर्स के आप बोलोगे, उसी मास्टर के अंदर सब्सक्राइब करवाएंगे। अब कहीं बाकी कोई रिस्क नहीं होगा कि भाई ये कल को कहीं, अपने इंडियन फॉरेक्स में यही पकड़ा आता है कि कल को ये भाग जाए, वो कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एम ट्रेडिंग मेरे हिसाब से ट्रस्टेबल है, मैं तो श्योरली 100% ट्रस्टेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोमी जी, जो भी आपने व्यू अपना रखा है। मुझे इसमें मेरे को नाम याद नहीं है, देखो 96 का मैंने सपोर्ट बताया था, देखो वहीं से जाकर 94 का, देखो 6 से वहीं से सपोर्ट से उठ के ट्रेड, और 99 पे भी चल रहा है। बहुत बढ़िया रोमी जी। तो जिस तरीके से आपका अनुभव है, तो ये अनुभव आपके चार्ट में हम देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रोमी जी, आपका जो भी परफॉर्मेंस अभी तक का रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का भी परफॉर्मेंस जो है कुछ इस तरीके से रहे, जहां पर आपके सब्सक्राइबर को जो अभी प्रॉफिट हुआ है उसी तरीके से प्रॉफिट होता हो, ना कि ज्यादा कम, ना ज्यादा, लेकिन जैसे आप प्रॉफिट कर रहे हो उसी तरीके से आप प्रॉफिट करते रहो आगे भी। और जो आपका लक्ष्य है 2022 तक का, उम्मीद करते हैं कि वहां पर आप जल्द से जल्द पहुंच सको। जी जी रोमी जी, तो यहाँ पर जैसे कि रोमी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें यहाँ पर दिया है, और हमें जो भी अटेंडेंस के सवालों का जवाब आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एम ट्रेडिंग इंडिया की तरफ से। और बाकी आपको कोई भी अगर कुछ रहेगा, आप कभी भी अपने अकाउंट मैनेजर के थ्रू जुड़ सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन है अशोक कुमार जी से, जैसे कि बताना चाहूंगा मैं एम ट्रेडिंग के साथ 2010 से हूँ, और ये कंपनी मुंबई और इंडिया में काम कर रहा है, इसलिए भरोसे के लायक है। धन्यवाद अशोक जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं अशोक जी यहाँ पर एम ट्रेडिंग के लाइव सेशन में जो आप आए हो आज। तो इसी तरीके से आपका भरोसा हमारे साथ बने रहे।
तो हम आगे भी जो है आपको इसी तरीके से सर्विस देते रहेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका भी, और रोमी जी आपका भी। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा कभी भी, तो हम वापस से अपने अटेंडेंस को फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो इसी के साथ जुड़े, और आपका जो आगे का परफॉर्मेंस रहेगा हम इसी तरीके से आगे सभी के सामने लेके आएंगे। जी रोमी जी, धन्यवाद रोमी जी। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद, दिन आपका बेहद शुभ दे रोमी जी, थैंक यू। तो जैसे कि मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं, जो हमारा अगला वेबिनार होगा वो आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिगनर्स लोगों के लिए होगा, तेलुगु लैंग्वेज में होगा, जो 8 जुलाई को होगा, 5 बजे से शुरू होगा, जिसके स्पीकर जो है वो ईश्वर राव रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन में भी हमारे अटेंडेंस इसी तरीके से आए, इसी तरीके से सवाल पूछे और इसी तरीके से अपना डाउट क्लियर करें। धन्यवाद आप सभी का। रोहन शर्मा आप सभी का धन्यवाद करता है एम ट्रेडिंग इंडिया की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।